हाय स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बच्चों डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट बाय ए ग्लास प्रिज्म। ग्लास प्रिज्म से हम लोग वाइट लाइट का डिस्पर्शन के बारे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ जो है सबसे पहले हम लोग वाइट लाइट का डिस्पर्शन, उसके बाद इसका रिकम्बिनेशन का बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो बच्चों देखो क्या है, यू हैव मस्ट बी सीन द एप्रिशिएटेड बाय स्पेक्टिकुलर कलर ऑफ द रेनबो। आप सभी ने स्काई पे रेनबो देखा होगा बच्चों, जो क्या आता है 7 कलर का होता है। ठीक है, हाउ कुड बी व्हाइट लाइट ऑफ द सन गिव द वेरियस कलर ऑफ द रेनबो। तो ये सन लाइट से आप लोग देखते होंगे कि रेनफॉल के बाद सन का लाइट जब आता है तो आप रेनबो देखते हैं, कर्व देखते हैं स्काई में 7 कलर का। Before we take up these questions, we should first go back to the refraction of light through a prism। तो हम लोग क्या है बच्चों, ये प्रिज्म से जो रेफ्रैक्शन होता है उस पर हम लोग जाते हैं। ठीक है, द इंक्लिनेट रेफ्रैक्टिव सरफेस ऑफ ए ग्लास प्रिज्म सॉ द एक्साइटिंग फेनोमेना। तो हम लोग बच्चों जो ग्लास प्रिज्म देखते हैं, ठीक है, उसमें क्या है, जो ग्लास प्रिज्म का सरफेस होता है वो इंक्लिनेट होता है, झुका हुआ होता है। यानी आप सामने से देखते हैं तो एक इक्वालेटरल ट्रायंगल का फिगर का दिखता है। ठीक है, तो लेट अस फाइंड थ्रू ए एक्टिविटी। तो हम लोग यहाँ एक एक्टिविटी देखते हैं बच्चों। ठीक है देखो बच्चों, यहाँ क्या है, टेक ए थिक शीट ऑफ कार्डबोर्ड एंड मेक ए स्मॉल होल नैरो स्लिट इन द मिडिल। आपको कार्डबोर्ड से एक नैरो स्लिट बना लेना है, सनलाइट को डालना है। अलाउ सनलाइट फॉल ऑन द नैरो स्लिट, दिस गिव ए नैरो बीम ऑफ वाइट लाइट। आपको किसी तरह एक नैरो स्लिट बना के, या विंडो से लाइट आ रहा है उसको एकदम पतला एक नैरो लाइट प्रिज्म में डालना है एक सरफेस में। नाउ टेक द ग्लास प्रिज्म एंड अलाउ द लाइट फ्रॉम द स्लिट टू फॉल ऑन वन ऑफ इट्स फेस। तो एक फेस में उसका लाइट को हम लोग को डालना है। ठीक है, ये जैसे इस टाइप से आप फिगर में देख रहे हैं, ये वाइट लाइट हम लोग किसी तरह स्लिट से सनलाइट को डालना है, नॉट वाइट लाइट, सनलाइट को डालना है। ठीक है, तो बच्चों देखो उसके बाद क्या कर रहा है, टर्न द प्रिज्म स्लोली अंटिल द लाइट दैट कम टू अपीयर ऑन ए नियर बाय स्क्रीन। उस लाइट को एक कहीं स्क्रीन पे हम लोग को लाके डालना पड़ेगा। ठीक है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या देखते हैं, तो 7 कलर देखते हैं। ठीक है, बैंड एक मिलेगा, व्हाट विल बी ब्यूटीफुल बैंड कलर। ठीक है, कितना ब्यूटीफुल रहेगा। व्हाट डज दिस हैपन, ये क्यों होता है। ठीक है, तो इसी क्वेश्चंस का हम लोग यहाँ आंसर खोजेंगे। तो बच्चों देखो यहाँ जो स्प्लिट हो रहा है, ठीक है, तो स्प्लिट जो होता है उसको डिस्पर्शन बोलते हैं। ठीक है, अब ये स्प्लिट करता है, ये प्रिज्म क्या कर रहा है, इसका जो शेप है उस कारण ये वाइट लाइट को स्प्लिट कर पाता है। ठीक है, एक स्पेशल शेप के कारण, जबकि ग्लास स्लैब में ऐसा आपका नहीं होता है। ठीक है, और बच्चों क्या है कि जो सनलाइट में होता है ना, ये 7 कलर जो होता है, हर कलर का वेवलेंथ जो होता है बच्चों डिफरेंट होता है। तो जैसे ये सनलाइट पास करता है प्रिज्म से, ये डिफरेंट कलर का वेवलेंथ के कारण वो क्या है, डिफरेंट बेंड करता है और हम लोग को ये 7 कलर मिलता है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं बच्चों, यहाँ देखो, ए प्रिज्म इज प्रोबेबली स्प्लिट इंसिडेंट व्हाइट लाइट इनटू बैंड ऑफ ए कलर। नोट द कलर ऑफ द appear at the two end of the two note the color of the appear at the two end of the color band। what is the sequence of the color। ठीक है, स्क्रीन तो कलर आप देखते हैं बच्चों, ये शॉर्ट में याद रखना है, विवजियो नीचे तरफ से देखेंगे तो विवजियो रहे। ठीक है, द वेरियस कलर सीन वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है, नीचे तरफ से यू रिमेंबर द sequence of the color, the band of color component of light beam is called spectra। यहाँ आपको ये डिफिनेशन याद रखना, जो वाइट लाइट का हम लोग ये देख रहे हैं बैंड मिला, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, यू माइट हैव नॉट एबल टू सी ऑल द कलर सेपरेटली, हर कलर सेपरेट नहीं होता, थोड़ा ओवरलैप रहेगा आपका। ठीक है, you sometimes make each color distinctly from the
स्प्लिट किसी किसी में क्लियर नज़र आता है। दूसरा डिफिनेशन आप यहाँ याद रखोगे, हमेशा क्वेश्चन पूछता है द स्प्लिटिंग ऑफ द लाइट इनटू कंपोनेंट कलर इज कॉल्ड डिस्पर्सन। यहाँ रीजन याद रखना है क्यों होता है। तो बच्चों देखो, रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए ये बैंड कम करता है, ठीक है। और वायलेट का यहाँ सबसे कम बैंड ज़्यादा बैंड करता है, क्योंकि सबसे कम इसका वेवलेंथ होता है। तो ये आपको यहाँ याद रखना है। अब बच्चों आगे हम लोग देखते हैं यहाँ, ठीक है। यू हैव सीन दैट वाइट लाइट इज डिस्पर्स इनटू इट्स 7 कलर कंपोनेंट बाय प्रिक। व्हाई टू गेट दिस कलर्स, ठीक है। तो हम लोग को ये कलर क्यों मिलता है। तो बच्चों सनलाइट में क्या होता है, आपका 7 कलर होता है। और क्या बोले, ऑल कलर है डिफरेंट वेवलेंथ, अलग अलग वेवलेंथ का होता है। इसलिए व्हेन लाइट पासेस थ्रू द प्रिज्म दे आर बेंड इन डिफरेंट एंगल, अलग अलग एंगल में बेंड करता है। डिफरेंट कलर ऑफ लाइट बेंड थ्रू द डिफरेंट एंगल विथ रेस्पेक्ट टू द इंसिडेंट रे एज दे पासेस थ्रू द प्रिज्म। द रेड कलर बेंड लीस्ट, ठीक है, while the violet color most. This ray each color emerge along the different path and thus become distinct, अलग अलग हो जाता है। It is due to the banded distinct color that we can see in spectrum, इसलिए हम लोग का स्पेक्ट्रम में अलग अलग कलर दिखाई पड़ता है। तो बच्चों उम्मीद है आपको यह क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं होगा। अब हम लोग और एक पैराग्राफ आगे आज देखते हैं। देखो, तो बच्चों सर आइजैक न्यूटन वाज द फर्स्ट टू यूज द ग्लास प्रिज्म टू ऑब्टेन द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट। ये सर आइजैक न्यूटन ग्लास प्रिज्म को यूज किए थे सबसे पहला बार, ठीक है। ही ट्राई टू स्प्लिट द कलर ऑफ द स्पेक्ट्रम व्हाइट लाइट अदर बाय यूजिंग अनदर सिमिलर प्रिज्म, हाउएवर ही कुड नॉट गेट एनी मोर कलर। ही देन प्लेस्ड द सेकेंड आइडेंटिकल प्रिज्म इन ए इन्वर्टेड पोजिशन, ठीक है, with respect to the other first plane, ठीक है। This allow the color to the spectrum to passes through the second plane. He the found the beam of white light emerging from the other side of the second plane. This observation gave Newton's idea that sunlight is made up of 7 color, ठीक है। तो बच्चों यहाँ आपको क्या है कि सर आइजैक न्यूटन जो एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है, पहला वो प्रिज्म से किए थे। तो वो क्या किए पहले कि जैसे यहाँ बच्चों क्या था कि हम लोग को जो 7 कलर का एक्सपेरिमेंट स्पेक्ट्रम मिला, फिर वो क्या किए कि यहाँ एक प्रिज्म रख दिए। तो फर्दर दे आर नॉट डिस्पर्स, ये फिर कोई डिस्पर्स नहीं होता है। तो फिर वो क्या किए कि एक आइडेंटिकल प्रिज्म को उल्टा करके रखे, ठीक है। यहाँ एक ये प्रिज्म ए हो गया, जो ये आप देख रहे हो ये 7 कलर में आर और भी दिखाया, ठीक है, विजुअल कलर उल्टा करके एक आइडेंटिकल प्रिज्म को यहाँ रख दिया गया, ठीक है। तो ये आइडेंटिकल प्रिज्म जो हमारा P2 है, प्रिज्म 2 है, ठीक है, यह क्या करता है कि रिकम्बाइंड द 7 कलर, ये 7 कलर को फिर रिकम्बाइंड करके हम लोग को वाइट लाइट मिलता है। तो यहाँ बच्चों क्या है, आपको ये डायग्राम आपको याद रखना जो कि हमेशा पूछता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रिकम्बिनेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। तो यहाँ प्रिज्म को टू आइडेंटिकल प्रिज्म, ठीक है, उल्टा करके रखेंगे। तो दूसरा जो प्रिज्म होता है वो 7 कलर को रिकम्बाइन कर देता है। ये सब चीज़ आपको यहाँ याद रखना है, ठीक है। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें, अच्छा लगेगा तो दोस्तों के साथ शेयर करें। डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। थैंक यू।